अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई का बिगल बच गया। चंद हफ्तों में दालों और बेसन के दाम में इजाफा, सरकारी रेट लिस्ट कुछ जबकि परचून बाजारों में नेट कुछ और वसूल किए जा रहे हैं। मार्केट में कीमतें इस वक्त क्या है और डीसी की रेट लिस्ट क्या है, ये जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए और ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ दालों की और बेसन की रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इनकी कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। सिर्फ चंद हफ्तों में कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, जिसमें दाल माह जो है 450 से बढ़कर 500 रुपये फ़ी किलो की सतह पर आ चुकी है, जबकि सरकारी रिलीज में इसी दाल माश की कीमत 410 रुपये मुकर्रर की गई है। दाल मूंग की कीमत 360 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि दाल मूंग की कीमत डीसी की रेट लिस्ट में 345 रुपये मुकर्रर की गई है। सफ़ेद चने 260 से बढ़कर 280 रुपये हो चुके हैं। 270 रुपये इसकी जो है वो सरकारी रेट की कीमत है। इसी तरह काले चने 240 से बढ़कर 270 से 280 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बिक रहे हैं, जबकि 240 रुपये फ़ी किलो डिप्टी कमिश्नर की जो जारी करदा रेलिस है उस पर इसकी कीमत दर्ज है। दाल चना 240 से बढ़कर 260 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हुई है। 230 रुपये सरकारी रेलिस है दाल चने की। इसी तरह बेसन जो है इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है और बेसन की कीमत जो है 250 से बढ़कर चंद हफ्तों में 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि जो डिप्टी कमिश्नर की रैली जारी की गई है उसमें 250 रुपये बेसन की कीमत मुकर्रर की गई है। दुकानदारों का यह कहना है कि होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक की ख़रीदारी की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ चुकी हुई है और डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतों में तेज़ी है। जबकि जो शहरी हैं उनका यह कहना है कि जब भी रमज़ान मुबारक आता है अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है और जो मार्केट ज़रा है उनकी जानिब से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये डिमांड के मुकाबले में सप्लाई बेहतर ना हुई तो कीमतें जो है रमज़ान मुबारक के दौरान भी मज़ीद बढ़ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रमज़ान निगहबान दस्तरखान के क़याम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में शहर भर में 26 से ज़ायद मकामात पर दस्तरखानों की तैयारियां की गई हैं। ज़िला इंतजामिया और मुखय्यर हजरात के इश्तराक से शहरियों के लिए वसी इफ्तारी का एहतमाम करेगा। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी बताइएगा। देखिए, रमज़ान की आमद है और इस वाले से रमज़ान निगहबान दस्तरखान के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें उनको ब्रीफिंग की गई है और मुखिया हज़रात ने इस इजलास में शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि लाहौर की शहर भर में 26 से ज़ायद मकामात पर दस्तरखान की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया और मुखिया हज़रात की इजलास से शहरियों के लिए वसी इफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा। इस वाले से भिवंडी, जनरल टास, शादम, दारिया टास और DHA और माद रोड पर भी दस्तरखान लगाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स दस्तरखानों पर खाने के मेयार और सफाई और सहूलियात के हवाले से जो है बराह रास्त निगरानी करेंगे। लाहौर की हर तहसील में कम अज कम एक और मजमूई तौर पर 26 निगहबान दस्तरखान फाल किए जाएंगे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में मुहैया हजरात के साथ राब्ते को यकीनी बनाएंगे। अस्पतालों और लारियाताओं के करीब दस्तरखानों पर मरीजों और मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी, जबकि अफ्तारी के औकात में शहरियों के हजूम को मुनज़्ज़म रखने के लिए बहुत सारी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इस वजह से DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि शहरियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए बेहतरीन माहौल और तारीख पर फराहम की जाएगी, जबकि इस शहर की मसरूफ तरीन मकामात पर अफ्तारी से शहरियों को सहूलत भी मिलेगी। ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। डिफेंस भी हमसाय के तशद्दुद। थानों में पैनिक बटन और बॉडी कैमरों की फराहमी के हवाले से हतमी प्लान तैयार कर लिया गया है। लाहौर के 84 समेत पंजाब भर के 746 थानों और 350 चौकियों पर 1096 पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे और आपको बताएं कि थानों और चौकियों में 17,812 बॉडी कैमरों की खरीदारी भी की जाएगी। IG पंजाब ने पैनिक बटन और बॉडी कैम की खरीदारी के लिए 1 अरब 84 करोड़ के फंड्स की फराहमी के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद है, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से ये अहम इकदाम जो है वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है और शहरी को रिलीफ देने के लिए जो है वो थानों में पैनिक बटन जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि शहरी जो है वो पैनिक बटन पर जो मुतासर शहरी होंगे वो SHO और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी शिकायत जो है वो आला अफसरान जो है वो पहुँचा सकेंगे। लाहौर के 84 समेत पंजाब भर के 746 थानों और 350 चौकियों पर 1096 पैनिक बटन जो है वो नस्ब किए जाएंगे। पैनिक बटन थानों के मुतलका फौरी शिकायत के इंदराज के लिए जो है वो थानों के बाहर जो है नस्ब किए जाएंगे। थानों और चौकियों के 17,812 जो है वो बॉडी कैमरे की
खरीदारी जो है वो भी की जाएगी। हर थाने में 22 बॉडी कैमरे जो है लगाए जाएंगे, जबकि हर चौकी पर 4 बॉडी कैम जो है वो भी नस्ब किए जाएंगे। थानों में तैनात अफसरान और एहलकार ऑपरेशन के दौरान नाकों पर दौरान तफ्तीश है वो बॉडी कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। एक पैनिक बटन की कीमत जो है वो 1,35,000, जबकि 1096 की खरीदारी पर 14 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो अखराजात आएंगे। अजीब अब की जो लॉजिस्टिक ब्रांच है वो इन चीज़ों की जो है वो खरीदारी करेगी, और उसके बाद ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग के जो है ये तमाम जो सामान है इसमें पैनिक बटन है, जो दीगर सामान है वो जो है वो हवाले किया जाएगा। और इस हवाले से आईजी पंजाब का ये कहना है कि थाना कल्चर की तब्दीली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो शहरी हैं उनको इंसाफ फराहम किया जा सके और उनकी जो शिकायत है वो बर वक्त आला अफसरान तक जो है वो पहुँचा सके। और इस हवाले से कहना है कि इस काम से थानों में जो है वो बेहतरी आएगी। ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमती पॉलिसी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लेस्को और नेपरा को फरीक बनाया गया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने दरख्वास्त पर समाअत की। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। मोहम्मद इशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमती पॉलिसी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, लेस्को और नेपरा को फरीक बनाया गया। से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का मामला। माली साल में ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की 13 स्कीमें मंजूर हुई। LDA स्कीमों में सिर्फ एक पर काम शुरू कर सका। ज़ाती वसाइल के बेशतर मंसूबे बंद, बेशतर के लिए फंड जारी ही ना हो सके। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तामीर के 350 मिलियन रुपए खर्च ना किए गए। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रवा माली साल में ज़ाती वसाइल से जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था, उसमें इदारे की तरफ से मुबैना तौर पर गफलत और कोताही का मुजाहरा किया गया। माली साल में ज़ाती वसाइल से फ्लैट और बिल्डिंग्स की 13 स्कीमें मंजूर की गई। LDA 13 स्कीमों में से सिर्फ एक पर काम शुरू कर सका, जबकि ज़ाती वसाइल के बेशतर मंसूबे बंद पड़े हैं और बेशतर के लिए फंड्स ही जारी नहीं हो सके। LDA ने ज़ाती वसाइल से LDA ऑफिस जोहर टाउन की तोसी का काम करना था। इस मकसद के लिए अभी तक 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और तोसी का अमल अभी तक अधूरा है। इसके अलावा LDA एवेन्यू 1 की नई ऑफिस बिल्डिंग के 50 मिलियन मुकम्मल इस्तेमाल न किए गए, जबकि फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में अपार्टमेंट्स की तमीर के 350 मिलियन रुपए भी खर्च न हो सके। LDA ने इस साल प्लान ये बनाया था कि LDA के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के लिए नई रहायशगाहों की तमीर की जाएगी, जिसके लिए 200 मिलियन रुपए की कसीर रकम मुख्तस की गई, लेकिन ये रकम भी खजाने में बंद पड़ी है। LOS मुल्तान रोड की रीस्ट्रक्चरिंग के 85 मिलियन इस्तेमाल न हुए। LDA बिल्डिंग की तज़ीनो और आइश मरम्मत और बहाली की 3 स्कीमों के भी फंड जारी न हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। मौसम बहार की धनक रंगों के दौरान फेस्टिवल की जलानियां भी रंग दिखाने लगी हैं। 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान मजमूई तौर पर 40 सेशंस मुनक्किद होंगे और क्या सरगर्मियां होंगी, बता रहे हैं सुहेल कैसे। जी सुहेल। देखिए, लाहौर में तो जैसे अदबी सरगर्मियों की बहार आई हुई है कि पहले थिंक फेस्ट ने अपना रंग जमाया, उसके बाद लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अपनी किरणें बखेरता रहा और अब आज से अलहमरा हॉल में फैज़ फेस्टिवल जो है उसका आगाज़ हो गया है। और फैज़ फेस्टिवल भी अब जैसे लाहौर की सकाफ़ती सरगर्मियों की एक रवायत ही बन चुका है और हर साल जो फैज़ साहब के चाहने वाले हैं वो इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि बड़ी शानदार एक्टिविटीज़ इस फेस्टिवल के दौरान भी चलती रहती हैं। आज शुरू होने वाला फैज़ फेस्टिवल 3 रोज़ तक जारी रहेगा, मतलब संडे तक ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा और इस दौरान तकरीबन मजमूई तौर पर सेशंस होंगे, जिनमें मुल्की मंदूबीन के अलावा गैर मुल्की मंदूबीन भी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। मुकालमा होगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलेगा और यही इस तरह की सरगर्मियों का ख़ासा होता है कि बाहमी ख़यालात का तबादला होता है और पता चलता है कि कौन क्या सोच रहा है। और जब फैज़ साहब की बात हो तो फिर तो ज़ाहिर है बात और भी आगे बढ़ जाती है कि इन जैसा एक अजीम इनकलाबी शायर जो है जिसने उर्दू अदब और उर्दू शायरी पर बड़े अनमिट नकूश छोड़े हैं
और अपनी रोमानवी शायरी के साथ साथ अपनी इनकलाबी शायरी का रंग जो है वो भी खूब दिखाया है। और यही वजह है कि अब अगरचे उनको हमसे बिछड़े हुए तो बहुत अरसा हो गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो मकबूलियत है उसमें कोई कमी नहीं आई। बहुत बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले आज भी मौजूद हैं और उसके कुछ असरात यहाँ पर अलहमरा हॉल में भी दिखाई दे रहे हैं कि अभी पूरी तरह से इस सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन जो शायकीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। सो आज जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं उनमें पाकिस्तान में जो फ़न तामीर है उसके हवाले से बात होगी। पढ़ने वालों के नाम के उन्वान से होने वाले एक सेशंस में भी मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी और इस तरह दीगर सरगर्मियाँ भी चलती रहेंगी, जिस दौरान कुछ कुतब जो हैं उनकी तकारीब रूनुमाई भी मुनक्किद होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 1929 में तरमीम कर दी है। कम उम्री की शादी के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मंजूरी दे दी है। चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए इंतजामिया को खसूसी इख्तियारात हासिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ नए ऑर्डिनेंस का नफाज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मतन के मुताबिक निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार दिया गया है। कम उम्री की शादी काबिले सजा जुर्म क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह खां को कम अज कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वालों को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा, जबकि इसकी सजा 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करवाने वाले को 7 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सरपरस्त या कोई भी शख्स अगर कम उम्र की शादी करवाने की कोशिश करेगा तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 साल से 2 साल तक कैद की सजा, जबकि 5 लाख जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी कानून की जद में आएंगे। पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी पंजाब असेंबली के आइंदा होने वाले इजलास में ली जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्तों को काटने वाले मुलजिमों की जमानत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने दरख्तों की पॉलिसी बनाने से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब करते हुए एडवोकेट जनरल को पेश होने का हुक्म दे दिया। कि जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन सैयद कमाल हैदर ने बताया कि जुडिशल वाटर कमीशन की सरबराही में इजलास हुआ, जहां दरख्तों की कटाई के हवाले से कहा गया कि कोई भी ऐसा फैसला किया जाए तो कमीशन से मुशावरत की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने PHA के वकील हारिस अजमत के ताखीर से पेश होने पर इजहार नाराजगी किया और कहा कि अगर बैरिस्टर हारिस पेश नहीं हो सकते तो PHA की तरफ से अब यूनिवर्सिटी के शेख जायद सेंटर से 60 बड़े दरख्त काटे गए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी गई है। यूनिवर्सिटी में 500 दरख्त लगा चुके, जबकि 1 लाख नए दरख्त लगाने का मंसूबा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी तारीखी इदारा है, वहाँ मियावाकी तर्ज पर जंगल लगाया जाए। PHA के वकील ने बताया कि दरख्तों की कटाई पर सजा बिल्कुल ना होने के बराबर है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जब तक इनकी जमानतें होती रहेंगी दरख्तों की कटाई नहीं रुकेगी। एडवोकेट जनरल से कहा जाए कि कानून में तरमीम करके नाकाबिले जमानत दफात शामिल की जाएं। अदालत ने करार दिया कि ये कार्रवाई PHA के खिलाफ नहीं बल्कि हम ये आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने 16 फरवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सारिफीन को चकरा के रख दिया है। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडों की कीमत में आज ठहराव रहा। शहरियों ने इंतजामिया से रमजानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया के दाम कम करने का मुतालिबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। टमाटर 120, लहसुन 680, अदरक 660, लीमू चाइना 120 और सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। साग 80, टिंडियां फार्मी 100, आलू कच्चा छिलका 40, खीरा 70, पालक 60, बंद गोभी 80, फूल गोभी 70, शलजम 50, बैंगन 160, भिंडी 380, शिमला मिर्च 200, मटर 60, मूली 40, मूंगरे 200, गाजर देसी 50, घिया 160, मेथी 80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है।
के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन, किन्नू 400 रुपए दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुल्लू पहाड़ी 550, अमरूद 180, बेर 180, पपीता 550, अनार कंधारी 800, खजूर असील 550, खजूर ईरानी 660 रुपए किलो तक दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 482 रुपए किलो बरकरार है। साफी गोश्त 550 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत 250 रुपए दर्जन पर बरकरार है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। शहर में आतिशदगी के बढ़ते वाकयात पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। कसीरुल मंजिला इमारतों के बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी के लिए सख्त शराइत नाफिज कर दी गई। रेस्क्यू 1122 की फायर सेफ्टी क्लियरेंस के बगैर किसी मल्टी स्टोरी कमर्शियल इमारत को अब इजाजत नहीं मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जैनुल आबिदीन। लाहौर की बुलंदबाला इमारतों में आग लगने के पे दर पे वाकयात। हुकूमत ने बिल्डिंग सेफ्टी के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियों का फैसला कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर डायरेक्टोरेट ने बिल्डिंग प्लानिंग्स की जांच पड़ताल और मंजूरी के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। एहकाम के तहत अब किसी भी मल्टी स्टोरी कमर्शियल इमारत के नक्शे को हतमी मंजूरी देने से कबल फायर सेफ्टी वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी गई है। नए फैसले के मुताबिक कमर्शियल हाई राइज मंसूबों के तमाम बिल्डिंग प्लान्स रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज को साल किए जाएंगे। मुतल्लिका इदारे के एनओसी या क्लियरेंस के बगैर किसी भी नक्शे की मंजूरी नहीं होगी। बेसमेंट डिजाइन के हवाले से भी अहम और वाज़ेह शराइत मुतारिफ। बेसमेंट तक रसाई के लिए एंट्री और एग्जिट रैंप्स के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रंट साइड से मुश्तरका या अलहदा रैंप की इजाजत होगी, जबकि ऑप्शन के तहत फ्रंट से एंट्री और रियर या साइड से एग्जिट दी जा सकेगी। बेसमेंट मुकम्मल तौर पर रियर या साइड स्पेस में हो तो एंट्री और एग्जिट के लिए अलहदा रैंप्स लाजिम होंगे। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि मैकेनिकल लिफ्ट्स को बेसमेंट तक रसाई के लिए बुनियादी जरिया नहीं बनाया जा सकेगा। लिफ्ट सिर्फ इजाफी सहूलत के तौर पर काबिल कबूल होगी, जबकि लाजमी रैंप की मौजूदगी हर सूरत में जरूरी करार दी गई है। इमरजेंसी इनखला के निजाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। हर 100 फीट के फासले पर इमरजेंसी सीढ़ियों की फराहमी लाजमी होगी। ये स्टेयर केसेस प्लाट के खुले हिस्से में तामीर किए जाएंगे और इन्हें प्लाट के वस्त में बनाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम इमरजेंसी सीढ़ियाँ हवादार और महफूज अखराज की सहूलत फराहम करने वाली होनी चाहिए। जराये के मुताबिक ये इकदाम मौसर अंदाज में नाफिज हो गए तो न सिर्फ बुलंद इमारतों में आग से निपटने की सलाहियत बेहतर होगी, बल्कि शहरियों को महफूज इनखला के अमली मौके भी मैसर आएंगे। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। मुल्क में बिजली के पैदावार के अंधाधुंध मुआहिदों का बोझ अवाम पर पड़ने लगा है। कभी ना बताई गई बिजली की अदायगियों भी आवाम की जेब से निकाली जा रही हैं। ज़रूरत से ज़ायद बिजली पैदा करने के मुआहदे दर्द सर बन गए हैं। पॉलिसी साजों ने आवाम का तख्ता मुश्किल बना दिया है। ये रिपोर्ट देखें। नेपरा ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत 2024 के मौसम गर्मा में 30,150 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि इस वक्त पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद 46,600 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। यूँ पावर प्लांट्स की सलाहियत मुल्क की ज़रूरत से तकरीबन 15,000 मेगावाट ज्यादा है और आने वाले चंद बरसों तक भी मुल्क में पावर प्लांट्स की बिजली की खपत 46,000 मेगावाट तक पहुँचने का इम्कान नहीं है। माहिरीन का कहना है कि जायद इस्तेदाद के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट हर सूरत अदा करना पड़ती है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। कैपेसिटी पेमेंट कीमत में तकरीबन 30% अदायगियाँ ऐसी बिजली की भी की जा रही हैं जो कभी इस्तेमाल में नहीं आती। ज़राए का दावा है कि मुआहिदा करते वक्त बिजली की असल तलब और रसद का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया गया, जिसके बायस आज निजाम पर इजाफी बोझ है। माहिरीन के मुताबिक तवानाई पॉलिसी पर नजरसानी न की गई तो इजाफी मुआहिदों का माली बोझ सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुल्क में सोलर पैनल्स की तनसीब के बाद नेशनल ग्रिड से बिजली की तलब मजीद कम हो रही है, जिससे कैपेसिटी पेमेंट का मसला मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि लाहौर सफारी पार्क में जराफ सफारी के क़याम का अमल तेजी से जारी। जनूबी अफ्रीका से लाए गए जराफों को कुदरती माहौल से हमांग करने के लिए धूप में निकाला जाने लगा। शहरी इन खूबसूरत जानवरों को दूर से देखकर भी महसूस हो रहे हैं। जराफ सफारी के अंदर शहरियों की तफरीह के लिए रेस्टोरेंट की तामीर का काम भी जारी है। सफारी पार्क में जराफ सफारी का कयाम। जनूबी अफ्रीका से लाए गए जराफे तवील क्वारंटीन के बाद खुले और कुदरती माहौल में मुंतकिल किए गए हैं। सितंबर 2025 में 12 जराफे लाहौर लाए गए, जिनमें से एक टांग टूटने के बाइस ज्यादा देर तक जिंदा न रह सका, दूसरा तवील अरसा बीमार रहने के बाइस दम तोड़ गया। लाहौर सफारी पार्क में जराफों की मजमुई तादाद अब 10 रह गई है। मौसम बेहतर होते ही जराफों को रोजाना धूप में निकाला जा रहा है ताकि वो कुदरती माहौल
माहौल से हम आहंग हो सके। शहरी इन खूबसूरत जानवरों को दूर से देखकर ही महसूस हो रहे हैं। पार्क इंतजामिया के मुताबिक ज़राफ़ों के लिए कुशादा और खसूसी इंक्लूजर्स तैयार किए गए हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए जिराफ रेस्टोरेंट की तामीर का काम भी जारी है। ज़राफ़ों को फीडिंग करवाने का टिकट फी फैमिली 2000 रुपए रखा जाए। बच्चों का कहना है ज़राफ़ों को देखकर बहुत खुशी हुई। बच्चों का कहना है ये खुशी और बढ़ जाएगी जब हम ज़राफ़ों को करीब से देख सकेंगे और हाथ से फीडिंग करवा सकेंगे। ज़राफ़ जो है बहुत अच्छे लगे हैं, दूर से हमने देखे हैं, सो ब्यूटीफुल एनिमल्स। तो बट जो अभी रेस्टोरेंट कायम हो रहा है वो भी फिर देखेंगे नेक्स्ट टूर पे। मैं लाहौर सफारी पार्क में आई हूँ। यहाँ पर मैंने ज़राफ़े देखे हैं, यहाँ पर दूर से देखे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगे हैं। अभी हम सफारी पार्क आए हैं, ये बहुत खूबसूरत है। इधर बहुत सारे जानवर हैं, जिनमें से जिराफ भी है और बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानवर हैं। बड़ा खूबसूरत और अच्छा बना हुआ है ये। जिराफ कैफ़े बनने वाला है, अभी वो बन रहा है, तो अब हम जब आएंगे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो बनेगा, तो हम उसके अंदर जाएंगे। और ये बहुत अच्छा डेकोरेटेड है और ये बहुत मज़े का ज़ू बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंतजामिया के मुताबिक अप्रैल में जिराफ रेस्टोरेंट का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिराफ सफारी में रेस्टोरेंट की तामीर मुकम्मल होने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि ये जगह बच्चों के लिए बड़ी तफरीगाह बन जाएगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।